लगातार वक्फ कानून पर भड़का रहे बात उन नेताओं की जिनकी वजह से माहौल खराब हो रहा है। वक्फ कानून के विरोध में अब कुर्बानी और धमकी वाली तकरीरें होने लगी हैं। कोई कुर्बानी का ऐलान कर रहा है तो कोई 60 मिनट में इलाज वाली धमकी दे रहा है। ऐसे में सियासी शोले भड़काकर विरोधी रण की नई जमीन तैयार कर रहे हैं। मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन सा हल है। पहले छुटका भाई धमकाता था, अपनी स्पीचेस और अपने खिताबात के जरिए आवाम को बताएंगे कैसा ये वक्फ अमेंडमेंट बिल वक्फ के मफाद में नहीं है। फिर बड़का भाई धमकाता था, लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं, जो कुर्बानी देनी है। अब तो मौलाना भी धमका रहे हैं। कि जिस दिन सरकार में आएंगे 1 घंटे के अंदर इसको जो कानून बना करके लाए हो अब इसको ठीक करने का काम करते हैं। अब तो 60 मिनट वाला अल्टीमेटम इमरान मसूद भी दे रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल की लड़ाई अब धमकी और कुर्बानी तक आ गई है। हैदराबाद जाते ही इमरान मसूद की भी जुबान छुटका बड़का भाईजान वाली ही हो गई। जब डीएनए ही सेम हो तो फिर जुबान का ही क्या कहना। वक्फ बिल के विरोध में अपने आकाओं के सामने नंबर बढ़ाने और अपने वोट बैंक को अपनी विरोधी ताकत दिखाने के लिए भड़काऊ प्रपंच का नया खेल खेला जा रहा है। देख लीजिए राहुल जी, सुन लीजिए खड़गे जी, नजर मार लीजिए सोनिया जी, ध्यान दीजिए प्रियंका जी। लोकसभा में आपके साथ बैठने वाले, संविधान की शपथ लेने वाले ये आपकी पार्टी के ही सांसद हैं जो खुलेआम आजाद भारत में संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और पूरे देश के सनातन समाज को धमका रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। आपसे कहना चाहता हूं कि जिस दिन सरकार में आएंगे 1 घंटे के अंदर इसको जो कानून बना करके लाए हो हम इसको ठीक करने का काम करते हैं। दुआ करिए कि हम लोग आ जाएं। समंदर में तूफान बहुत है और जब तूफान हो तो तूफान का सामना बड़ा जहाज करता है, कश्तियां नहीं कर पाती। और ये वादा आपसे करना चाहता हूं कि जिस दिन आ जाएंगे उस दिन घंटे भर के अंदर इसका इलाज भी करना जानते हैं हम। निजामी गढ़ हैदराबाद से इमरान मसूद खुली सड़क से सरेरा सनातन समाज को दोहरी धमकी दे रहे हैं। भारत में आजादी से रहकर संविधान की कसम खाने वाले, संविधान की प्रतियां लहराने वाले माननीय इमरान मसूद किसे 60 मिनट में इलाज करने की बात कह रहे हैं। संविधान की सरपरस्ती में रहने वाले इमरान मसूद भूल गए कि संविधान की ताकत से ही वक्फ के संशोधन बिल को पास किया गया है। संविधान की ताकत से ही वक्फ संशोधन बिल कानून बना है और अब कानून की किताब में लिख दिया गया है। ऐसे में हैदराबाद की विरोधी बयार में क्या इमरान मसूद का दिमागी संतुलन हिल गया जो अब वो संवैधानिक कानून के 60 मिनट में इलाज वाला गाना गा रहे हैं। अपनी भड़काऊ तकरीर में इमरान मसूद ने कहा कि दुआ करो कि हम आ जाएं। तो मसूद साहब 2029 तक तो आप नहीं आ पाएंगे, यानी 4 साल का इंतजार अभी बाकी है। पिछले 11 साल से भी आप आ नहीं पाए। 2 बार आपकी पार्टी 50 के हाशिए के पास रह गई। इस बार भी पूरे विपक्ष का कुनबा आपने जमाया, तब जाकर भी नंबर 100 न हो पाए। ऐसे में आपकी अपील दुआ तक ही सीमित रह जाएगी। इमरान मसूद ने वक्फ के नाम पर कानून, संसद, संविधान के साथ साथ बहुसंख्यक समाज को जो 60 मिनट वाले इलाज वाली धमकी दी है उसका भी उनको करारा जवाब मिलेगा। हैदराबाद में इमरान मसूद की भड़काऊ जुबान फिसली तो जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख महमूद मदनी ने भी वक्फ की लड़ाई पर कुर्बानी वाली बात कह डाली। तो मामला वक्फ का नहीं है, मामला पॉलिटिक्स का है। मुसलमानों के नाम पर, मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं।
और जो कुर्बानी देनी पड़े, पहले भी दी गई है, आज़ादी से पहले भी कुर्बानियां दी। अगर लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, सब्र करना पड़ेगा सब्र भी करेंगे और कर रहे हैं। वक्फ कानून के खिलाफ शहर शहर भड़काऊ भाईजान सियासी शोले भड़का रहे हैं, क्योंकि पेट में दर्द उन्हीं को हो रहा है जो गरीब मुसलमानों की बेहतरी नहीं चाहते, जो वक्फ की संपत्ति बेचकर अपनी जेबें भरना चाहते हैं। जब हथौड़ी सीधे स्वार्थ वाली नियत पर चलती है तो छटपटाहट तो होती ही है, और फिर धमकी वाली जुबानों में तकरीरें सामने आती हैं। लेकिन ऐसे धमकीबाजों को, कुर्बानी मांगने वाले मौलाओं को, उनके ही कौम के मौलाना साजिद रशीदी को सुनना चाहिए, जो इस विरोध के पीछे की सारी प्लानिंग को एक्सपोज कर रहे हैं। जिस दिन से ये बिल पास हुआ, मैं उसी दिन से चिल्ला रहा हूं कि सड़कों पर आना, इस बिल को लेकर मुखालफत सड़कों पर करना, ये उचित नहीं है। इसका नतीजा यही निकलेगा, लोग मरेंगे, उनके खिलाफ FIR होंगी, हिंदू मुसलमान नफरत फैलेगी, कोई इधर जाएगा कोई उधर जाएगा, यकीनी तौर पर ये सब होगा। ये जो हमारे जो कह रहे हैं कि हम इसके विरोध में काम कर रहे हैं, वक्फ बिल नहीं होना चाहिए, ये लोग जानबूझकर हिंसा भड़काना चाहते हैं, हिंसा भड़काना चाहते हैं। ये हिंसा की तस्वीरें भी सामने आई, आगजनी की वारदातें भी सामने आई, और वो चेहरे भी साफ होते जा रहे हैं जो मुसलमानों को भड़का रहे हैं, उनकी कुर्बानी चाहते हैं और दो कौमों को लड़वाकर अपना स्वार्थ साधना चाहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में एक एक धमकीबाजों को सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान संविधान से चलता है और चलता रहेगा, जहां धमकी का भी इलाज होता है और धमकीबाजों का भी। रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।